देते हैं तुझको आज जन्मदिन की बधाई, सदियों में पैदा होता है तुझसा महान शख्स। उमराव सिंह ओसवाल, जिन्होंने भारत देश में भवन निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। आपको बता दें कि आज उनका जन्म दिवस है और उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर उनके संघर्ष में जीवन के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे और उस पर प्रकाश डालेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। इस समय महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी चल रही है, हर जगह चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन प्रवासी खबर की ओर से हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम आपको राजनीति नहीं बल्कि समाज नीति के बारे में बताएं। उसी सिलसिले में आज समाज के एक स्तंभ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उनसे मिलाने वाला हूँ। उनका जिक्र करने से पहले कुछ पंक्तियां आपको बोलना चाहूंगा जिससे आप उनके जो है लहजे का आप उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग की चौखट पर आकर के हर फरियादी हो जाता है निहाल, शून्य से शिखर तक पहुंचकर जिन्होंने बनाई है अपनी मिसाल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मेवाड़ देश के भामाशाह, मेवाड़ देश की शान, मुंबई में उमराव सिंह ओसवाल। जी हाँ, मैं उमराव सिंह ओसवाल जी की बात कर रहा हूं जो आज इस समय हमारे साथ यहाँ मौजूद हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ओसवाल जी, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप राजस्थान में कहाँ से हैं और मुंबई में आप कब आए और क्या संघर्ष रहा आपका यहाँ पर? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से मंगलवार चौराया करके गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं मुंबई में 73 में सीए करने आया था जी। 78 तक पढ़ाई की, उसके बाद 10 साल प्रैक्टिस की और उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में आए और कंस्ट्रक्शन में हमारा मेन क्षेत्र रहा मीरा भाईंदर, बोरीवली, बोईसर, पालघर, और आज भी हम लोग अच्छा करें और हमारे फील्ड में हम मास्टर हैं। जब शुरुआती दौर में यहाँ पर आए थे तो विद्यार्थी बनकर आए थे, तो संघर्षों का सामना तो बहुत करना पड़ा होगा। ये तो जीवन की रूटीन है, अर्निंग लर्निंग साथ में था इन शॉर्ट। उमराव जी, आपने सीए की पढ़ाई की थी और सफल सीए भी बने, तो सीए से ये भवन निर्माण में आने का क्या? तो अर्लियर हम लोग भी इन्वेस्टर थे, तो इन्वेस्टर से धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में आ गए और चल निकली लाइन, इतनी तेज चली और उसको फिर हमने दो चीजों पे ध्यान दिया, क्वालिटी एंड पंक्चुअलिटी जी। तो उसके लिए हमारा नाम चाल निकला। तो लोग आज तक भी वेट करते हैं कि ओसवाल का प्रोजेक्ट आए तो हम उसमें पैसा लगाएं और लोगों ने खूब कमाया भी। तो हमारी मेन स्पेशलिटी रही क्वालिटी और पंक्चुअलिटी, और सेकेंडरी हमारे यहाँ कोई भी आदमी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करे तभी हम 1 रुपया ट्रांसफर का नहीं लेते कभी। सर, सामाजिक कामों में और धार्मिक कामों में आपका बड़ा नाम है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालिए कि आपने क्या कुछ इस फील्ड में किया है। विशेष रूप से हमारा जैन धर्म का है, जैन का मैंने बहुत बड़ा सारे स्टडी की, 32 आगम का अध्ययन किया और मुझे लगा, और उसके लिए मैं जैन धर्म को फॉलो अप करता हूँ क्योंकि इसमें मानवता के ऊपर बहुत कुछ कहा भगवान महावीर ने और उसको फॉलो अप करते हुए हम आगे रखते हैं। प्राणी मात्र, जितना भी प्राणी है प्राणी जीवन में, उन सब के ऊपर दया भाव रखो और सबको जीने का अधिकार है। महावीर का एक संदेश है, जियो और जीने दो, और दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है अहिंसा, वो भगवान महावीर ने दिए, तो उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़े। मेवाड़ देश के कुछ निवासी मुझे बताते हैं कि उमराव जी का गांव जहां है, आज उमराव जी ने उसको इंग्लैंड और फ्रांस बना दिया है। नहीं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। एजुकेशन में भी हम लगे हुए हैं और मेरा कंस्ट्रक्शन के साथ साथ एजुकेशन का भी कामकाज है। एजुकेशन में हमारा पहला स्कूल बना था नाला सोपारा, जहाँ पे अभी लगभग ऑन बिल्डिंग और ऑन ग्राउंड है हर जगह पे हमारे, तो वहाँ पे अभी 3000 बच्चे पढ़ते हैं। दूसरा हमने मीरा रोड बनाया, मीरा रोड में भी करीब 2000 बच्चे पढ़ते हैं, और एक बोईसर बनाया तो वहाँ पे भी हमारे 2000 बच्चे हैं लगभग। और उसके बाद हमने हमारा नेटिव प्लेस पे क्या होता है कि आदमी बम्बई में आए, कितने भी झंडे गाड़ दे, कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन मातृभूमि हमेशा कर्जा मांगती है जी। तो मातृभूमि के ऊपर क्या करना था, मुझे ये कॉलेज बनाने की इच्छा थी और उसके अनुरूप मुझे जब जगह नहीं मिली, 5 साल तक मैं भटकता रहा। 5 साल बाद मुझे अचानक जगह का सौदा हुआ
तो मैंने उसको धीरे धीरे डेवलप किया और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मेरे वहाँ 22 कॉलेजेस हैं, एक इंटरनेशनल स्कूल है और स्कूल इस तरीके से है कि जैसे हम स्विमिंग पूल है, राजस्थान का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। राजस्थान गवर्नमेंट ने वहाँ पे 2 बार 500 टीमों का स्विमिंग का टूर्नामेंट कराया, अभी इस साल 24 में भी करवाया। और दूसरा जैसे हम हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं तो हमने घोड़े खरीद लिए, घोड़ियाँ खरीद ली। दूसरा जैसे हम हॉस्टल से हमारे वहाँ 800 बच्चों का जी, तो हॉस्टल्स में हम बच्चों को वेजिटेबल्स देते हैं, तो हमारे फार्म है जी, वहीं से वेजिटेबल आती है और मिल्क है तो काऊ से आता है पूरा। इस टाइप की सारी फैसिलिटीज़ है और बहुत बढ़िया सा बनाया है हमने उसको। इंफ्रास्ट्रक्चर भी A1 बनाया है। मैं खुद तो तारीफ करूँ ठीक नहीं, लेकिन हमारे गांव के लोग कहते हैं कि आपने लंदन, पेरिस, अमेरिका हमारे लिए भी यही बसा दिया ऐसे। और वहाँ का ये इंफ्रा के तो मेरी ड्यूटी थी, लेकिन हमारे वहाँ पे जितने भी अलग अलग कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, स्कूल के प्रिंसिपल है, वो खुद को सारी फैसिलिटीज़ है, उन्होंने भी अपनी आत्मीयता से एक ग्रेट स्कूल है, मैं कह सकता हूँ कि आज राजस्थान में उसका नाम लिया जाता है। रिजल्ट्स आल्सो 100% रहते हैं। मेरे खुद की पढ़ाई जो है अर्निंग लर्निंग थी, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया। तो इवन बीकॉम भी मेरी अर्निंग लर्निंग ही थी, सेकेंड ईयर 3rd ईयर। तो मैं धीरे धीरे अपना डेवलप करता रहा और मेरे पास में एक प्रिंसिपल बना कि कोई भी विद्यार्थी मेरे परिचित में आने के बाद कम से कम धन के अभाव से एजुकेशन नहीं छूटे। तो मैंने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सैकड़ों लोगों को हायर एजुकेशन करवाई। उसमें मैक्सिमम CA हैं, ये करते हैं, ICW करते हैं, MBA करते हैं, कोई डॉक्टरेट पढ़ना चाहता है तो एक्सेप्ट ब्रेड एंड बटर हम प्रोवाइड करने की प्रयास करते हैं। आज भी मेरे अंडर में 200 बच्चे इस तरह का लाभ ले रहे हैं। और एक प्रिंसिपल है, किसी भी जाति धर्म का बच्चा हमारे यहाँ आता है तो फीस के लिए तो उसको मना नहीं किया जाता है। और हमारे सारे स्टाफ के बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहे हैं। बाद में टहलते हुए हमने उमराव सिंह जी से उनके धार्मिक और शैक्षणिक विषयों पर भी बात की। जिस जगह मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, इसी जगह पे मुंबई का इतना बड़ा चातुर्मास हो रहा है और कल महाराज साहब यहाँ से चले भी जाएंगे, आज आखिरी दिन है। तो इस चातुर्मास पर कुछ प्रकाश डालिए कि क्या कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर हुई। पहले आपको धार्मिक बातें बताऊँगा कि मैं धर्म से हमेशा जुड़ा रहा जी, और हम अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ से जुड़े हुए, जिसके हमारे आचार्य रहे हुए हैं नाना लाल जी महाराज साहब उस समय से। तो मैं 92 में ही अखिल भारतीय युवा संघ का अध्यक्ष बन गया जी। और पूरे भारतवर्ष का मैंने भ्रमण किया उस चतुर्मास में और बहुत कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की। उसके पहले हमारा युवा संघ इतना जागरूक नहीं था। मैंने हज़ारों युवाओं को पूरे प्रदेश से धर्म के प्रति जोड़ा। उनके वैसे भी जैन में कम बुराइयाँ होती है, लेकिन किसी में भी कुछ बुराइयाँ थी तो उनको छुड़वाने का प्रयास किया और पढ़ाई के प्रति जागरूक किया, धर्म के प्रति उनको बहुत कुछ जागरूक किया। फिर मेरा नाम चल निकला तो हर आदमी पसंद करता था कि यार नहीं ये एक्टिव आदमी है, कुछ न कुछ क्रिएटिव है। तो 2002 में मुझे फिर अखिल भारतीय का पहले युवा संघ का था, फिर बड़े संघ का भी अध्यक्ष बना दिया जी। उसमें भी हमारा संघ काफ़ी वर्षों से घाटे में था, उसको मैं पहली बार प्रॉफिट में लाया। उसके बाद हमने हमारे आचार्य श्री नानेश के नाम से उदयपुर में ध्यान केंद्र बनाया, जो एक विशाल संघ बना हुआ है जहाँ पे ध्यान केंद्र और कार्यालय का काम है। तो आज भी वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है। ऐसे इतिहास हमने रचे, संघ को प्रॉफिट में लाने का काम, फिर संघ को जोड़ने का काम। और एक अद्भुत बात बताता हूँ कि उस समय में हमारे संघ के 64 चतुर्मास थे। कितने? 64। और हमारे लड़के की शादी तय हो गई थी कुलदीप जी की। हाँ, चतुर्मास उसकी शादी 16 नवंबर को थी जी। और चतुर्मास का 15 दिन भी नहीं, 10 दिन भी नहीं बचे। उसके पहले मुझे पूरा करना था। तो उस समय में भी मैं दौरे पे ही रहता था। ये 20 साल पहले की बात है। हाँ, शादी की तैयारी के पहले भी हाँ। मैं तैयारी में रहता था। भाई 3 साल के लिए अध्यक्ष था, तो ये 3rd ईयर का काम। हर एक संत, जैसे ये चतुर्मास है, ऐसे ही 64 जगह पूरे हिंदुस्तान में, बेंगलोर से लगा करके दिल्ली तक हर जगह का दौरा किया। दौरे में हमारे साथ 10-20 लोग रहते थे, 8-10 गाड़ियाँ रहती थी, हमारे साथ कार्यकारिणी रहती थी और हम चलते थे। स्थानक में होती हमारी, मंदिर नहीं होता। तो मैंने कई जगह ऐसे स्थानक बनाए, कई जगह अलग अलग जगह। और विशेष रूप से मेरी टीम चलती है
कि ये हमारे साधु संत जितने भी होते हैं ना, जो औरतें साध्वी होती हैं उनको साध्वी होती है, तो ये सब पैदल चलते हैं जी। तो जहाँ भी दूरी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की 15 किलोमीटर होती है, तो वहाँ पे हम एक स्थानक बनाने की कोशिश करते, छोटा सा 2 कमरे, बरामदा, एक रूम जो साथ रहने वाला हो, तो वहाँ पे उनको विश्राम के लिए जगह मिल जाती, रात्रि विश्राम, दूसरे दिन वापस ठीक चल सकते। ऐसे मैंने कई जगह बनाए हैं। इस चौमासे के और बारे में इस चतुर्मास में गुरुदेव, ये श्री कमल मुनि जी कमलेश का चतुर्मास मिला, ये भी राष्ट्रीय संत है और क्रांतिकारी है। इनके विचार रूढ़िवादिता के ऊपर नहीं है, एकदम क्रांतिकारी है। इनका चतुर्मास मिला और यहाँ पे हमने 16 संस्थाओं ने मिलकर एक साथ चतुर्मास करा जी। समस्त राजस्थानी जैन संघ के तत्वाधान में, उसका भी अध्यक्ष नहीं हूँ। तो ये हमारा ही समता भवन बना हुआ है, तो इसमें विशालतम समता भवन है और ओसवाल बगीचे में, तो बहुत बढ़िया रहा। 4 महीने तक प्रवचन और कई धार्मिक आयोजन हुए, कई कार्यक्रम हुए और अभी कल एक दीक्षा का आयोजन था। और ये दीक्षा पूरे हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचा है कि हमारे यहाँ दीक्षा के ऊपर एक स्वामी वात्सल्य होता है जो बहुत धूमधाम से होता है जी। 5 तरह के पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन ये गुरुदेव की इशारा था। फिर संघ ने हाथों हाथ लिया और इसको आम्बिल की तरफ मनाया गया। जितने भी हजारों मेहमान आए कल, वो सब ने आम्बिल किया। आम्बिल में क्या होता है, घी, दूध, दही, शक्कर और तेल, ये कोई भी चीज़ नहीं होती, रसेंद्री नहीं होता, मीठा नहीं होता जी, बिल्कुल नमक भी नहीं होता है और किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं होती। उससे आमिल किया, सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। शुरू में थोड़ा कठिन सा लग रहा था कि यार स्वाद रहित भोजन कैसे करेंगे जी, लेकिन मेरा दावा है कि अगर इस तरह का भोजन आदमी कितना भी बीमार हो, इवन कैंसर से पीड़ित हो, अगर वो 1 महीना ये भोजन कर ले, जिसको आमिल भोजन बोलते हैं जी, तो उसका कैंसर तो खत्म हो सकता है। चतुर्मास समाप्ति कर था, आज विदाई समारोह हो गया। आज विदाई समारोह का संघ का स्वामी वात्सल्य है, परसों भी स्वामी वात्सल्य था, वो हमारे दिनेश जी चौधरी की तरफ से था। तो अलग अलग लोग स्पॉन्सर बन जाते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न रहे और कल एक दीक्षा हो गई। गुरुदेव आए थे 4 संत, अब 5 संत हो गए। उमराव सिंह ओसवाल जी ने अपने ओसवाल बगीचे में बहुत सारे वटवृक्ष लगाए हैं और उसके साथ ही बहुत सारी गायों को भी पाला है और एक भैंस भी। इसी विषय पर हमने उनसे जिज्ञासा जताई कि इतना सब क्यों। जी, मुंबई में आपने इतना बढ़िया शानदार बगीचा बनाया है, इतने सारे वटवृक्ष लगाए हैं, इतने सारे पशुओं को पाला है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। नहीं, बात शुरू से हमारी गौ माता के प्रति बहुत ज़्यादा ये थी जी। तो मेरा पोता हुआ आज से 18 साल पहले जी, तो उसी दिन मैंने गाय खरीदी और उसी दिन से अब तक है 3 गायें रहती है। तो घर का दूध घी सब हो जाता है। बचपन से हमारे घर में गाय हमेशा रही है जी, गाय भैंस सब। तो एक भैंस भी रख रखी है ताकि ऑफिस में भी दूध चला जाता है। तो और बगीचा ये तो मैंने आज से 32 साल पहले लोड़ा से ही खरीदा था, मंगल प्रभात लोड़ा से जी। तो लेके छोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे इसको डेवलप किया, बाहर स्थानक बना दिया, उपाश्रय जो धार्मिक काम है। और यहाँ पे हमारे सुबह सुबह हम लोग घूमने आ जाते हैं, यहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं और घूमते फिरते हैं, यहीं चाय पानी पीते हैं, स्विमिंग करते हैं। ये खुद के लिए है बस। और घर से नज़दीक है, पैदल भी आओ तो 7 मिनट लगते हैं। एकदम नैसर्गिक वातावरण लगता है इधर। सुबह सुबह इतनी ज़बरदस्त ऑक्सीजन रहती है यहाँ, और मुंबई में ऐसा वातावरण मिलना थोड़ा कठिन रहता है। आपके सामने सब सब्जियाँ यहीं हो जाती हैं जी। ओसवाल बगीचे से धर्म ध्यान करने के बाद उमराव सिंह ओसवाल अपनी गाड़ी में बैठ करके अपने कॉर्पोरेट ऑफिस यानी कि ओसवाल हाउस जाते हैं। आप मेवाड़ क्षेत्र से आते हैं। मेवाड़ में महाराणा प्रताप हुए, राणा सांगा हुए और आपके नाम में भी सिंह लगता है। इसका मतलब कि आपके पूर्वजों में कोई था जिसने उनको सेना में मदद की थी। तो सर जी, मुंबई में और मीरा भाईंदर में जो मेवाड़ वासी रहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन सब का मेरे प्रति अटूट प्रेम है जी। 22 साल से मैं राजस्थानी जैन संघ का अध्यक्ष हूँ जी। और जब भी हर 2 साल में चुनाव होते हैं, जी। बाकी सब पदों पे चुनाव हो जाते हैं, जब मेरे चुनाव का आता है सेम डे, तो बोलते हैं आपको बोलने का नहीं, हाँ और कुछ बात करनी है नहीं, हो गया हमारा अध्यक्ष ही रहेंगे।
और घोषणा कर देते सब जी बड़े बुजुर्ग लोग। जी मानने को तैयार नहीं। मैं कई बार कहता हूँ कि मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी और मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरी ज़मीन ज़्यादा जो भी है बगीचा वगैरह जितना चाहिए सब अवेलेबल रहेगा, फिर भी बात करने को तैयार नहीं। उमराव सिंह ओसवाल रोज धर्म ध्यान करने के बाद अपने कॉर्पोरेट ऑफिस ओसवाल हाउस आते हैं। यहाँ पर आकर के वो डेली लोगों से मिलते हैं और अपने व्यावसायिक कार्यों को पूरा करते हैं। उमराव सिंह ओसवाल की ये दिनचर्या तब से है जब से वो मुंबई में आए थे। इसी विषय पर हमने उनसे बात की। ऑफिस पहुंचकर सभी स्टाफ ने खड़े होकर के उनका इस्तकबाल किया। उमराव सिंह ओसवाल अपना व्यावसायिक कार्य सबसे पहले भगवान की पूजा करके ही शुरू करते हैं। साथियों, इस समय मैं ओसवाल हाउस में हूँ, जो कि ओसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज का कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो मेरा ओसवाल जी से यह प्रश्न रहेगा कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं, सर, आपका सामाजिक, धार्मिक और बिजनेस के साथ साथ एक राजनीतिक पहलू भी है कि आपने अपने भाई ललित ओसवाल को प्रधान और विधायक बनाया, क्योंकि आप खुद डायरेक्ट कभी राजनीति में नहीं गए। तो उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे भाई क्या बहुत ही सेवाभावी इंसान है, बहुत ऑनेस्ट और ईमानदार हैं। उनका 5 साल का जो काम रहा था ये प्रधान का, वो भी बहुत ऐतिहासिक रहा था जी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं बीजेपी से शुरू से जुड़ा हुआ, आरएसएस से जी पार्टी से कम। तो हमारे मित्र लोग काफ़ी है राजनीति में, और हमारी जो यशोधरा सीएम थी उस समय, उनका बहुत आग्रह था कि ओसवाल जी आप खुद चुनाव लड़ो किसी भी हालत में, हमारे क्षेत्र बड़ी सादड़ी से। जी। पर मैंने तो हमेशा उनसे निवेदन किया कि भाई मैं नहीं लड़ता हूँ, मेरा जीवन अलग तरह का, मैं राजनीति में नहीं हूँ और मुझे कम इंटरेस्ट है। लेकिन उनका फोर्स बहुत था। तो मैं उनसे मिलने गया जयपुर और उन्होंने बहुत आग्रह किया। उसके बावजूद हमारी मीटिंग चली आधा पौन घंटे। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारे छोटे भाई ललित जी है, उनको दे दो। बोले यार उनके बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, आप उनकी नहीं आपकी बात करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं उनको जिता के लाऊंगा, 1 महीना वहाँ रहूँगा। बोले आपकी गारंटी 1 महीना वहाँ रहोगे? मैंने कहा हाँ। उसके मेरे इस वर्ड पे उन्होंने टिकट दिया, मैं 1 महीना वहाँ रुका। हमारी बहुत भगवान की दया से उस एरिया में पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छी छवि है। छवि इसलिए है कि हम लोगों ने सोशल काम बहुत कुछ किए जी। स्कूल्स बनाना, प्याउस बनाना, गरीबों के लिए छोटे मोटे काम होता है, और जो भी हम कर सकते हैं सेवा के काम, वो सब हमने किए हैं। तो उस वजह से छवि बहुत बढ़िया थी और हमारे ब्रदर की बहुत ईमानदारी की छवि थी। तो टिकट मिल गया तो फिर हम भी 1 महीना वहाँ रुके। पहली बार बम्बई आने 73 के बाद हाँ। कभी नहीं रुके, उस समय रुके हम। तो 1 महीना रहे और बराबर चुनाव जीता के लाए अच्छे मतों से। बहुत वो तो एक यादगार पहल था वो, कि लोग चर्चा भी करते थे उसकी कि ओसवाल जी ने टेबल पर बैठ के चुनाव जिता दिया। बिल्कुल, मैं कहीं गया नहीं। हाँ सर, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछ के फिर अलविदा लूँगा कि जो भी युवा, चाहे वो मेवाड़ के हो या मुंबई के हो, जो आपको अपना आइडल मानते हो, आपके जैसा बनना चाहते हो, उमराव सिंह ओसवाल के जैसा बनना चाहते हो, इस समय जो आपको देख रहे हैं उनको आप एक संदेश क्या देना चाहोगे? क्योंकि आज के जीवन में कंपटीशन टफ है, पैसे कमाना कठिन हो गया है और आगे बढ़ना तो उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो एक मैसेज क्या देंगे सबको? 2 मैसेज है मेरे। एक तो पहले कि जिन्होंने भी अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी उनके लिए कि जितना जीवन में पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। इंडिया में जितने कॉलेजेस, स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ है वो पढ़ो, और ज़रूरत पड़े तो बाहर भी जाओ, और किसी भी तरह की हेल्प लगे तो हमें याद करो और हमें सेवा का मौका दो। उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। दूसरा संदेश मैं ये देना चाहता हूँ, जो भी बिजनेस में आपकी पॉलिसीज़ हो, उसके लिए मेरा ये संदेश है कि 1 + 1 कितना होता है? 2। एवरीबॉडी नोस, पर हर आदमी 1 + 1 11 बनाने की कोशिश करता है कि 11 रहे तो वो एक समाज में लुक सकता है। लेकिन मेरा आपको जो संदेश है वो ये है, 1 + 1 = 2। एवरीबॉडी नोस। कभी 2.25 मत बनाना, कभी 2.25 मत करना। जीवन में आपकी प्रोग्रेस कोई नहीं रोक सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम रीति से, नीति से, प्रिंसिपल से चलते रहेंगे। रीजनेबल मतलब अच्छी क्वालिटी दो, अच्छा प्रोडक्शन लाओ जी। जो कमिटेड करो उसको पूरा करो जी। तो आप डेफिनेटली विन रहेंगे और आपकी प्रोग्रेस नहीं रुकेगी। दिन दुना रात चौने प्रोग्रेस होती रहेगी। यही रास्ता आपने भी अपनाया? हमने अपनाया।
रही आज की हमारी खास वार्ता उमराव सिंह ओसवाल जी के साथ। अब तक मैंने आपको मेवाड़ के मारवाड़ के जिन जिन लोगों से मिलाया था, उन सब में ये सबसे विशिष्ट हमारे अतिथि थे हमारे इस प्रवासी खबर पर, जिनका जीवन सचमुच में बहुत जानने योग्य है। इन्होंने अभी एक पिक्चर बनाई थी योगी जी के ऊपर, और भी शायद पिक्चर बनाने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में लोगों को इनके जीवन से प्रेरणा मिले, आगे चलकर इनके ऊपर भी कोई ना कोई पिक्चर जरूर बनेगी। उसका भी इंटरव्यू मैं आपको अपने इस प्रवासी खबर पर ही दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पर, और मेवाड़ की सब खबरें आपको इसी पर मिलेंगी। आप देख रहे थे राम दुबे को उमराव सिंह ओसवाल जी के साथ प्रवासी खबर।